ये बाघ बहुत भूखा था और वह लड़की को खाने का सोच रहा था, लेकिन लड़की की एक हरकत ने बाघ को तुरंत कमजोर कर दिया। उसने लड़की को अपनी बच्ची की तरह समझा और उसे पालने का फैसला किया। लड़की के माता-पिता एक हवाई दुर्घटना में गुजर गए थे और वह अकेली पहाड़ पर जी रही थी। सौभाग्य से उसे बाघ मिला, जिसने लड़की को जिंदा रखने के लिए उसे अपने मुंह में पकड़कर पानी के पास ले गया। जब भी लड़की सोती, वो बाघ के पास सटकर सोती, क्योंकि उसने बाघ को अपनी मां मान लिया था। लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं रही, क्योंकि लड़की भूख से जमीन पर गिर गई। बाघ ने यह देखा और तुरंत शिकार की तलाश में चला गया। उसने लड़की के लिए एक जंगली खरगोश पकड़ा और अगले दिन गर्मी विमान पर पड़ रही थी और इसी मौके का फायदा उठाकर लड़की विमान के अंदर गुड़िया की तलाश में चढ़ गई। उसकी यह खोज रात में बदल गई और बाघ दूर से उसकी रक्षा कर रहा था, क्योंकि लोग जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे थे। एक भारी बारिश के बाद लड़की विमान के अंदर गुड़िया की तलाश कर रही थी। उसने एक सफेद कपड़ा खींचा, हाथ देखा, फिर उसने अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर उसे अपनी उंगली में पहन लिया। वह खुशी से नाचने लगी, लेकिन अंगूठी फिसलकर घाटी में गिर गई। लड़की तुरंत उसे पकड़ने के लिए दौड़ी, लेकिन बाघ ने समय पर उसे बचा लिया। जहां जाती बाघ पहले पहुंच जाता। उसी दिन लड़की का पालतू कुत्ता वहां आया और उसने गंध लेकर विमान के पिछले हिस्से की ओर बढ़ा। उसने लड़की की गुड़िया पाई, लड़की को खोजकर लौटा दी। लड़की बहुत खुश हुई। उसने खबर बाघ को बताई। कुत्ते ने बाघ को देखकर तुरंत सतर्क हो गया। बाघ भी कुत्ते को घूरने लगा। दोनों को डर था एक दूसरे से लड़की को नुकसान न पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि लड़की गुड़िया के साथ खुशी से खेल रही है, तो बाघ सब कुछ समझा। बचाव दल नीचे पहाड़ पर उसे बुला रहा था। वह लड़की को वापस लेने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसने कदम रोक लिए। बाघ जानता था कि लड़की उसके साथ है और केवल दुख है, खुशी नहीं। उसे मानव जीवन में लौटना चाहिए। जाते समय लड़की ने बाघ की ओर मुड़कर उसे अंतिम अलविदा कहा और बाघ हमेशा लड़की को देखता रहा। जब वह मानवों वापस आया,